गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुन भ्रमतीव च में मन हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन इस श्लोक में यह व्यक्त कर रहे हैं कि वे युद्धभूमि पर स्थिर रहने में असमर्थ हैं और उनके मन की स्थिति भ्रमित और अस्थिर हो रही है। वे कहते हैं कि वे सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उनका मन भ्रमित हो रहा है, जैसे कि किसी प्रकार के भ्रम में हो। वे देख रहे हैं कि जो संकेत और चिन्ह युद्ध के लिए सामान्य होते हैं वे उल्टे और विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को उजागर करता है, जिसमें वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अस्थिर महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति उनके द्वारा देखे जा रहे संकेतों और परिस्थितियों के विपरीत होने की वजह से उत्पन्न हो रही है। अर्जुन की यह अवस्था उनके भीतर की चिंता और अशांति को दर्शाती है, जो कि युद्ध की गंभीरता और उस समय की दुविधा को प्रकट करती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे हे केशव। मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से कोई भी श्रेष्ठता श्रेय उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके मन में इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि वह कृष्ण की सहायता से युद्ध जीते या राज्य और सुख प्राप्त करे। अर्जुन का ये विचार गहरी निराशा और असहायता को दर्शाता है। वह अपने कुटुंबियों और प्रियजनों के मरने के विचार से अत्यंत दुखी है और उन्हें ये युद्ध की विजय या राज्य की प्राप्ति भी महत्वहीन लगती है। ये श्लोक उस भीषण संघर्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका ये भावनात्मक संकट युद्ध की वास्तविकता और मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। न कार्क्ष्य विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 32। अर्जुन पूछता है कि इस युद्ध में अगर हम सभी को मार डालेंगे तो इससे क्या लाभ होगा। राज्य और सुख समृद्धि के लिए ये संघर्ष क्यों किया जा रहा है, जबकि जिस उद्देश्य के लिए ये सब हो रहा है वही हमारे पास नहीं रहेगा। यहाँ अर्जुन ये सवाल करता है कि क्या राज्य और भोगों के लिए जीवन और संपत्ति का बलिदान उचित है। ये समर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानी च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 33। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों की सूची करता है जिनका निधन इस युद्ध में हो सकता है। इनमें गुरु, आचार्य, पिता, पुत्र और दादा पितामह शामिल हैं। वह इन रिश्तों की अहमियत को दर्शाते हुए यह व्यक्त करता है कि इन रिश्तेदारों को खोना बहुत कठिन होगा। आचार्य पितरः पुत्रास्तैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्लोक 34। अर्जुन कहता है कि वह अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहता, भले ही ये युद्ध धर्म के लिए हो। वह भगवान कृष्ण को संबोधित करता है और अपनी स्थिति की गंभीरता और जटिलता को स्पष्ट करता है। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक 35। अर्जुन अंतिम श्लोक में पूछता है कि अगर इस युद्ध से त्रैलोक्य तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त होता है तो भी क्या वह अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को सही ठहरा सकता है। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि रिश्तेदारों की मृत्यु का दुख उसके लिए इतना गहरा है कि वह उसे किसी भी प्रकार के राजकीय लाभ से नहीं भूल सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीते स्याज जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हत्वैतानात्ताय नहीं। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और नैतिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि हम इन आताए अर्थात अत्याचारियों को मारते हैं तो ये पाप का आश्रय होगा। ये दर्शाते हैं कि इन लोगों के मरने से पाप बढ़ेगा। अर्जुन ने आगे कहा है कि हम इस पाप को लेकर कौरवों और उनके परिवारजनों को क्यों मारे। वे स्वजन है और उन लोगों को मारने से हम सुखी नहीं हो सकते। ये श्लोक न केवल युद्ध के नैतिक पहलुओं को उजागर करता है बल्कि अर्जुन के मनोविज्ञान को भी दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध की जटिलताओं और अपने कर्तव्यों पर उठ रहे प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं। वह अपने पितरों, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति दया और स्नेह से अभिभूत हैं और इस प्रकार युद्ध की दुविधा में फंसे हुए हैं। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहिकत हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं।